नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हजारीबाग की, जहां अक्षय पात्र रसोई घर और सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज की दी गई सौगात। आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी सिद्धार्थनगर की, जहां भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने बस्ती रेंज के आईजी आर.के. भारद्वाज सिद्धार्थनगर जिले पहुंचे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हजारीबाग लोकसभा के इतिहास में 19 जनवरी का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। हजारीबाग को अक्षय पात्र रसोई घर और सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज की सौगात दी गई है। सांसद सह अध्यक्ष वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति जयंत सिन्हा के प्रयासों से ये दो विशाल परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने करकमलों से इन परियोजनाओं का उद्घाटन कर इन्हें क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। हजारीबाग के मुकुंदगंज में 27 करोड़ की लागत से अक्षय पात्र का विश्व के 5 सबसे बड़े रसोई घरों में से एक रसोई घर का निर्माण किया गया है। ये अक्षय पात्र का 69वां रसोई घर है। आने वाले दिनों में ये रसोई घर जिले के 565 सरकारी विद्यालयों के 1 लाख बच्चों को रोजाना पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाएगा। ये रसोई घर बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन करेगा। इससे स्थानीय किसानों और व्यापारियों को भी सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम के उपरांत विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज का लोकार्पण किया गया। 8 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ क्षेत्रीय और लोक कलाओं पर रिसर्च कर उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार किया जाएगा। यहाँ विशाल संग्रहालय समेत प्रशासनिक भवन इत्यादि भी होंगे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी डाक बंगला परिसर में जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला उपाध्यक्ष गीता देवी सहित करीब 3 दर्जन से ऊपर जिला पार्षद उपस्थित थे। विश्वास मत हासिल करने के बाद अध्यक्ष का पहला प्रेस वार्ता था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जब अध्यक्ष ममता राय ने कहा कि जिला सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका हल करने का प्रयास किया जाएगा। वो विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। सभी जिला पार्षदों के सहयोग से जिले को विकास के मामले में प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व के कार्यकाल की अपूर्ण 198 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने कार्यकाल में जिला पार्षदों के लिए 256 यात्री शेड, 289 पीसीसी, 100 कब्रिस्तान की घेराबंदी, 114 शौचालय, 78 शवदाह, 333 पईन उड़ाही, 16 शमशान घाट की घेराबंदी, 22 पुलिया, 7 पुस्तकालय, 7 विद्यालयों के लिए 4 दीवारी, 10 नाला और 10 स्नान घाट बनाने की स्वीकृति दी है, जिसमें से अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं बाकी जगहों पर निर्माण कार्य शुरू है, जिसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला परिषद की कृषि योग्य भूमि को चिन्हित करते हुए अपने कब्जे में लेकर राजस्व वृद्धि के नियमित अस्थायी बंदोबस्ती की जाएगी। जिला परिषद अध्यक्ष ने यह भी कहा कि विकास को बाधित करने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के मामले में उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो ठीक नहीं है। पार्षदों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बाकी 3 साल का कार्यकाल शानदार तरीके से पूरा किया जाएगा। किसी तरीके की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। आज की जो बैठक हुआ है उसमें क्या हुआ है, चाहे क्या मुद्दा था, चाहे क्या मतलब मामला है? मुद्दा कुछ नहीं था। संवैधानिक प्रक्रिया है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पर अविश्वास लगाने का। वो अविश्वास लगाया था। लगने के बाद हम सभी जिला पार्षद लोग जो है गप्पू राय जी अध्यक्ष और ममता राय जी अध्यक्ष और गीता जी उपाध्यक्ष के पक्ष में थे, और वही जीत हुई है। उसके लिए सभी पत्रकार भाइयों को बुला करके ये संदेश देना था कि हम लोगों ने जो काम किया सो बहुत किया, उससे भी ज़्यादा नई ऊर्जा से पंचायतों में, हर पंचायतों में काम करेंगे और एक नई योजना का शुरुआत करेंगे, जो जिला सरकार आपके द्वार, मतलब हम लोग जो है अपने अपने पंचायत में, यहाँ ब्लॉक स्तर के या जिला स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, सबों को ले जा करके कहीं किसी गांव में, किसी पंचायत में एक जगह एकत्रित करके उनकी समस्याओं को सुन करके तुरंत निवारण करने का कार्य करेंगे। ये कार्यक्रम मतलब अब से क्या चीज़ का बैठक हुआ है, किस मुद्दा को लेकर? ये अविश्वास जो लगा हुआ था, जो संवैधानिक प्रक्रिया है
उसी के अविश्वास जीतने के बाद का जो एक छोटा सा अपना लोग मीटिंग था, हम लोग आपसी बैठक था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लोगों को जिला वासियों को मैसेज देना था। तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने पूरा जिला वासियों को मैसेज दिया है कि स्थिर सरकार है और स्थिर सरकार रहेगा। और कोई कार्यक्रम आप लोग चलाने वाले हैं? हाँ, अभी जिला सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम है जो हम लोगों ने लॉन्च किया है। आने वाला समय में जिला सरकार आपके दरवाजे हर प्रखंड में जाकर सब लोगों की समस्याओं को, लोगों की दिक्कत को ऑन द स्पॉट दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। बस यही मतलब कार्यक्रम शुरू होगा। और कुछ सरकारी लोग में जो गलतफहमियाँ थी, जी, जो आज से 1 महीना से लगातार गलतफहमियाँ बाजार में लोगों को मीडिया के माध्यम से और किसी माध्यम से बाजार में एकदम लहरा रहा था गलतफहमियाँ, उस सारी गलतफहमियाँ को ब्रेक लगाने के लिए हम लोग सोचा कि अब बहुत हो गया, अब कहानी को विराम दिया जाए, लोगों को मैसेज दे दिया जाए कहीं कोई बात नहीं है, आप लोग अस्वस्थ रहे, सरकार स्थिर है और विकास के लिए तत्पर है और आगे 3 साल आपके साथ जिला को उच्चतम क्वालिटी का विकास करके देंगे हम लोग। ठीक है। और अभी हम लोगों का 2 साल में जो योजना हुआ है वो 256 यात्री शेड है, 279 पीपीसी है और कब्रिस्तान 114 शौचालय है, 78 सौदागरी है, 333 पाइन उहाड़ी है, 16 शमशान घाट है, घेराबंदी है, 22 पुलिया है, 7 पुस्तकालय हैं, 7 विद्यालयों की चारदीवारी है, 10 नाला एवं श्मशान घाट की स्वीकृति हुई है, जिसमें अधिकांश कार्य हो चुके हैं और कुछ कार्य अभी प्रारंभ है, हो रहे हैं, कुछ लगे हुए हैं और कुछ होने वाले हैं। विकास को ध्यान में रखते हुए आज मैं जिला सरकार द्वारा संकल्प लेती हूं कि आप सभी के सहयोग से प्रत्येक पंचायतों में जाकर वहां जो नया हम लोग का जो ये शुरू हो रहा है, नया हम लोग जो शुरू किए हैं योजनाओं, सभी योजनाओं के मध्य सभी लोगों को हमारे साथ सभी लोगों के कर रहे हैं और जो अखबार के माध्यम से सुने हैं और जाने हैं, हमारे वो राजनीति का एक पार्ट है। हमारे कुछ साथी कुछ लोगों के बहकावे में आकर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव जो मनगढ़ंत लाए थे, उन्हीं में से अधिकांश सदस्य हैं जो बेबुनियाद एवं निराधार साबित हुए हैं। एक नई ऊर्जा प्रदान करती है और मुझे आशा है कि नई ऊर्जा के साथ हम लोग विकास की गति की ओर तेज़ी से जा रहे हैं। हमारे कुछ साथी लोगों को कुछ लोगों ने गुमराह किए थे, वो लोग गुमराह हो गए हैं और करने वाले जो गुमराह किए थे वो भी हताश और निराधार साबित हुए हैं। जो हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में जो मुकदमा दायर किए थे, परंतु माननीय न्यायालय भी उनके द्वारा इस प्रस्ताव को बेबुनियाद साबित कर दिए हैं और खारिज किए हैं, जो प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। उन लोगों को मेरा सलाह होगा कि जिला परिषद के सदस्यों को आगे से दिग्भ्रमित करना बंद कर दें और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग सकारात्मक सोच रखते हैं और जिला परिषद की ओर से हम सभी लोगों का, जिन लोगों ने 38 लोग हम लोग के साथ थे, मैं उन लोगों का फिर से एक बार बहुत उन लोगों को धन्यवाद देती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं और जितने भी मीडिया प्रेस से आए हुए सभी लोगों का मैं फिर से धन्यवाद अदा करती हूं, वंदन करती हूं और मैं अपने सभी जिला परिषद सदस्यों का एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आभार। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद। 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने गोरखपुर जोन के एडीजी के एस प्रताप बस्ती, रेंज के आईजी आर के भारद्वाज सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के साथ भारत नेपाल की खुली सीमा का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी का जायजा लिया। भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़ का बॉर्डर पर एडीजी गोरखपुर के एस प्रताप कुमार, आईजी आर के भारद्वाज, जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, पुलिस कप्तान प्राची सिंह, एसएसबी के उच्च अधिकारी अलीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे और एसएसबी और पुलिस के जवानों के साथ भारत नेपाल सीमा का भ्रमण करते हुए बारीकी से सुरक्षा व्यवस्था को देखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए एडीजी के एस प्रताप कुमार ने कहा कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रही है। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
उन्होंने कहा कि हर आने जाने वालों पर निगाहें रखते हुए स्थानीय होटल की भी छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर किसी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध अगर किसी को नजर आए तो वो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे। उन्होंने लोगों से पुलिस को सहयोग करने की भी अपील की। एडीजी ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर ऑपरेशन कवच के तहत पहले से सुरक्षा समितियां बनाई जा चुकी हैं, जिससे काफी फायदा भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस और पब्लिक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां जगह जगह ध्वजावरण छाया हुआ है और सब्जी व्यापारियों पर भी झंडे लगे हुए हैं। आज का यह नज़ारा विदिशा बड़ा बाजार और निकास में सजा हुआ है। शहर की सड़कों पर कई संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य और महिला मंडल की कार्यकर्ता में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली। व्यापार महासंघ के आह्वान पर व्यापारी संगठनों, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों ने 22 जनवरी को भागवत वितरण किया। इस मौके पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्ना भैया जैन, व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश जैन, उपाध्यक्ष नीरज चौरसिया सहित कार्य संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।